मैं नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ यार हर क्लास 12th स्टूडेंट तक पहुंच जाए ये वीडियो, ठीक है। हर स्टूडेंट एक बार इस वीडियो को देख ले ताकि यार उसको पास होने का डर ना लगे। तो देखो पहले तो डरो मत, सबसे पहली बात होती है डरना। अब मान लो आप वॉर में जा रहे हो, अब बिना आप पहले ही डर के भाग जाओगे तो आप जंग में जीतोगे कैसे? आप तो उसी टाइम हार गए, ठीक है। एक चीज मैं आपके लिए बहुत तगड़ी तरीके से रेकमेंड करना चाहूंगा। ये टिप मैंने पिछली बार भी स्टूडेंट्स को दी थी और उन्होंने इस टिप को ही यूज करके बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे, जिसके बाद उन्होंने रॉक कर दिया था एग्जाम में, ठीक। और इस चीज में थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है, इतनी चीज मैं मानता हूँ कि इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट इसका आउटपुट बहुत ज्यादा तगड़ा होगा। तो जो कॉन्फिडेंस होगा वो आपका इस लेवल से इस लेवल पे पहुंच गया होगा। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो हो सकता है शायद आपको आज रात कल रात को सोना ना हो। प्लीज कमेंट मत करना कि ये सब कमेंट मत करना कि भैया मेरे को पास होने का डर लग रहा है, मैं फेल ना हो जाऊं और मैं कैसे पास करूंगा, मेरे को चैप्टर्स बता दो। मैं चाहता तो बहुत बड़ी बड़ी वीडियोस बना सकता हूं लेंदी, बट यहाँ पे सोल पर्पस ये है, बहुत बढ़िया चीज़ है, बहुत सीक्रेट बात है, अभी तक मैंने बाहर किसी को पता नहीं चली है, ठीक है। और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो चुपचाप यहाँ से चैप्टर स्टार्ट हो रहा है और इतने ज़्यादा पेजेस सिर्फ SQL के लिए है। 4 से 5 पेजेस के नोट्स के अंदर ना मतलब आपके 20 मार्क्स हैं। एंड मैं आपको बिल्कुल भी भ्रम में नहीं रखना चाहूँगा कि भैया आप ये सब 4 टॉपिक्स कर लोगे तो पास हो जाओगे, क्योंकि मुझे आप लोगों के ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस है, ठीक है, एंड आई एडमिट दिस। भैया पास हो पाएंगे या फिर नहीं हो पाएंगे, भैया कैसे भी करके 40+ मार्क्स दिला दो, भैया पास हो पाएंगे या फिर नहीं हो पाएंगे, कौन से ऐसे चैप्टर्स हम पढ़ लें जिससे कि हम पास हो जाएं। तो यार ये है मेरा कमेंट सेक्शन, ठीक है। मतलब ऑलमोस्ट मैं कहूँ तो फिर 70 से 80% कमेंट्स में सिर्फ यही भरा हुआ है कि भैया हम पास हो पाएंगे या फिर नहीं हो पाएंगे, कंप्यूटर साइंस में हमें डर लग रहा है, ठीक है। तो यार पहले तो इस चीज को एक्सेप्ट करो कि यार आपने पूरे ईयर लॉन्ग कंप्यूटर साइंस में उतना फोकस नहीं दिया है। अब वो हमें नहीं पता, मुझे नहीं पता, वो डिपेंड नहीं करता कि आपने जेई में फोकस थे, आप नीट में फोकस थे, या फिर आपने किस रीजन की वजह से आपने कंप्यूटर साइंस कवर नहीं किया। बट लेट मी टेल यू, ये हाल सिर्फ आपका नहीं है, ठीक है। ये हाल जितने भी कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनमें से 70 to 80% स्टूडेंट्स का यही हाल है, ठीक है। और ये मुझे कैसे पता चल रहा है भैया, हाउ डू यू नो कि यार 70 से 80% स्टूडेंट्स का यही हाल है? क्योंकि यार हम भी इस फेज से जा रखे हैं, ठीक है। जब आपका कंप्यूटर साइंस का एग्जाम था पिछले साल, यार इसी टाइम पे मेरा कंप्यूटर साइंस का एग्जाम था, ठीक है। मैं आपसे सिर्फ एक बैच लगा, अगर आप 12th में हो अभी तो फिर मैं आपसे सिर्फ एक साल एक क्लासेस में आगे हूँ, मेरा भी फर्स्ट ईयर चल रहा है, ठीक है। तो सेम इसी टाइम पे हमारा कंप्यूटर साइंस का एग्जाम था 23 मार्च को, ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स, सारे के सारे स्टूडेंट्स लगा लो, हमारे पास टाइम अच्छा खासा था। लाइक हमारे पास उस टाइम पे भी 9 से 10 दिन थे, जैसे कि आप लोगों के पास भी थे, बट कॉमर्स वालों के पास ऑब्वियसली कम टाइम था, बट यार हमारे पास अच्छा खासा टाइम था। तो उस टाइम पे हम में से ऑलमोस्ट लगभग सारे ही बच्चे बहुत ज्यादा टेंस थे। एंड नॉट ओनली, ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ा रहा था उस टाइम पे भी तो भैया मैं टेंस नहीं, मैं भी बहुत ज्यादा टेंस हुआ था, क्योंकि यार कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट ही ऐसा है, इसको हम कितना भी कर ले, इसमें इतनी ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है जो कि हम इतने कम टाइम में कवर नहीं कर पाते। अब सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स बच्चों को आती है, भैया प्रोग्राम्स कैसे करेंगे, भैया चैप्टर्स बता दो जो कर ले तो फिर अच्छे मार्क्स आ जाए, भैया कहां से क्वेश्चंस आते हैं, भैया प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन ज्यादा आएंगे फिर थ्योरी के क्वेश्चंस आएंगे, भैया प्रोग्राम्स बनाने कैसे हैं, भैया प्रोग्राम्स बनाने नहीं आते, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम सामने आ रही है। तो सबसे पहले देखो मेरे हाथ में जो ये है, ये मेरा ठीक है, मेरा सीबीएसई का क्लास 12th का कंप्यूटर साइंस का एग्जाम है, एग्जाम पेपर है, क्वेश्चन पेपर है। तो यहाँ पे यार बहुत सारे क्वेश्चंस थे। अब ठीक है, मैं आपको बता दूंगा सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, जिसमें से ज्यादा क्वेश्चंस आए थे, जिसमें से कम क्वेश्चंस आए थे, मैं आपको बता दूंगा। बट यार यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्व तो पूरी तरीके से तब होगी जब आपको इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। मेरा काम ये नहीं है यार, मैं आपको चाह के आगे आके मैं सामने वीडियो बना के एक वीडियो में बना भी दूंगा, ठीक है, मैं बोल दूंगा कि भाई ये 4 चैप्टर, इन 4 चैप्टर को पढ़ लोगे तो तुम्हारे अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। बट यार उससे आप लोगों का एक्चुअल में बेनिफिट होने वाला कुछ है नहीं, ठीक है। क्योंकि यार इससे जस्ट आप पास होना चाह रहे हो, एंड मैं समझता हूँ यार, ठीक है, मैं बिल्कुल समझता हूं कि आप लोग कह रहे हो कि भैया हमारा इससे रिलेटेड कोई भी फ्यूचर में कुछ कैरियर ऑप्शन है नहीं, हमने सीएस बस किसी ने हमें फोर्सफुली दे दी या फिर हमने नॉर्मली ले लिया, हमने सीएस का कुछ भी ऐसा एज सच हमने प्लानिंग नहीं की थी, एंड हम फ्यूचर में भी नहीं लेने वाले हैं, ठीक है। सीएस वगैरह कुछ भी परस्यू नहीं करने वाले हैं। तो यार पहले इस बात को समझते हैं कि क्या भैया पास होना ठीक है, सिर्फ पास अगर हम हो जाते हैं तो क्या इज इट ओके कि बस हम पास हो गए और दैट्स इट, काम हो गया हमारा। तो यार देखो, आप में से मुझे पता है मेजोरिटी जो स्टूडेंट्स हैं वो साइंस स्टूडेंट्स हैं, एंड उसके बाद कुछ स्टूडेंट्स कॉमर्स के भी हैं और कुछ स्टूडेंट्स आर्ट्स के भी हैं जिनके पास कंप्यूटर साइंस एज देयर ऑप्शनल सब्जेक्ट और एज देयर मेन सब्जेक्ट उनके पास है, ठीक है, एडिशनल सब्जेक्ट। तो इसमें यार आप लोगों के पास प्रॉब्लम ये आ रही है कि भैया हमने पूरे ईयर लॉन्ग मेन सब्जेक्ट्स में ध्यान दिया। अब देखो ये जो पेपर है ना, अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मेरे पास क्लास 12th की भी बुक है, मेरे पास एनसीईआरटी भी है, मेरे पास सुमिता अरोड़ा, प्रीति अरोड़ा, मैंने सबकी सब देख रखी है, ठीक है। एंड यहाँ से मुझे जो कॉमन चीज लगी, जो बच्चों के अंदर प्रॉब्लम यहाँ पे सबसे ज्यादा ये आ रही है कि प्रोग्राम्स के क्वेश्चंस नहीं बन रहे। और यार ऑब्वियसली ये नेचुरल भी है। क्यों नेचुरल है भैया? क्योंकि यार प्रोग्रामिंग एक ऐसी चीज है जो कि आपको
कॉन्टिन्यूअस वे में सिखाई जाती है, ठीक है। जब आप तक ईयर लॉन्ग आप पूरा का पूरा नहीं पढ़ते तब तक आपको प्रोग्रामिंग नहीं आएगी। तो फर्स्ट वी नीड टू एक्सेप्ट कि भैया प्रोग्रामिंग इतनी जल्दी नहीं आ सकती है। अब जो हम पढ़ रहे हैं ना, अब पहले क्लियर ये करो कि हमें प्रोग्राम्स की फोकस नहीं करना है, हमें पाइथन लैंग्वेज सीखने में फोकस नहीं करना है। आपको सीखनी है, आपको अलग से सीखनी है, मैं पाइथन की अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगा, पूरी पाइथन सिखा दूंगा आपको, पूरी कंप्यूटर साइंस सिखा दूंगा, ठीक है। मुझे कमेंट में बताओ अगर आप इंटरेस्टेड हो इसमें, मैं पूरी की पूरी पाइथन आपको A to Z सिखा दूंगा बहुत ईजी लैंग्वेज में। बट यहां पे दिक्कत सिर्फ एग्जाम वालों की, अभी एग्जाम में हमें पास कैसे हो जाए। तो देखो अब ये जो कंप्यूटर साइंस का एग्जाम है, यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन है, मैं आपको पहले एग्जाम पेपर दिखा देता हूँ। तो देखो यहाँ पे स्टार्टिंग में मेरे आए थे एमसीक्यूज, ठीक है। ये पूरा का पूरा एमसीक्यू क्या रहता है आप देख सकते हो। तो ये पूरा का पूरा एमसीक्यूज है। देन यहाँ से क्वेश्चंस, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं अच्छे खासे। अब यहाँ पे लाइक अब आप अगर अपना सिलेबस देखोगे तो आपको पता चलेगा 40 मार्क्स आपके जो हैं वो किससे आ रहे हैं, आपके सेक्शन ए से, या फिर हम बोल सकते हैं यूनिट 1 से, जो कि आपका पाइथन प्रोग्रामिंग वगैरह का है, ठीक है। जिसमें कि आपका फंक्शंस है, फाइल हैंडलिंग है और रिवीजन टूर है, ठीक है, रिवीजन टूर 1 और स्टैक है। तो ये 4 टॉपिक मेन है। क्या क्या हो गया आपका, आप काउंट कर सकते हो। एक तो आपका रिवीजन टूर है, कई स्टूडेंट्स उनको रिवीजन टूर 1 2 कह रहे हैं, तो ठीक है आप उसको इस तरीके से भी ले सकते हो, रिवीजन टूर 1 और 2, या फिर आप रिवीजन टूर को सिंगल ही ले सकते हो। दूसरा आपका जो आता है वो आता है आपका फंक्शंस चैप्टर। अच्छा, फंक्शंस चैप्टर मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, रिवीजन टूर भी पढ़ा रखा है, बट फंक्शंस चैप्टर आपका आता है जिसके अंदर कि आपको फंक्शंस सिखाए जाते हैं, फंक्शंस बनाने कैसे होते हैं, ठीक है। इसके बाद जो तीसरा चैप्टर आता है आपका वो आता है फाइल हैंडलिंग का, ठीक है। फाइल हैंडलिंग में जिसमें कि आपको फाइल्स बनाना, फाइल्स अपडेट करना, फाइल्स में नई चीजें ऐड करना, राइट करना, रीड करना, ये सब कुछ आपका सिलेबस में है। देन जो चौथी चीज आती है वो आती है स्टैक, ठीक है। तो राइट, सिलेबस तो इतना क्लियर हो गया होगा कि आपको सिलेबस में आपका ये है मेन। अब ध्यान से देखो यार, ये जो पार्ट है ना, ये वाला यूनिट 1 वाला जो पार्ट है, दिस पार्ट कंसिस्ट ऑफ 40 मार्क्स, यानी कि लगभग हाफ ऑफ द वेटेज, हाफ से भी ज्यादा वेटेज जो है इसकी है, क्योंकि सिंगल इसी में से ही हमें कितने 40 मार्क्स मिल रहे हैं। देन हमारा आता है 10 मार्क्स का कंप्यूटर नेटवर्क्स, जो कि मैंने 2 वीडियोस के अंदर कंप्लीट करा रखा है। तो यार उसको मैंने 2 वीडियोस में कंप्लीट करा रखा है, ठीक है, वो भी आप देख सकते हो। बट यार यहाँ पे बात आती है कि भैया सिलेबस का ब्रेकडाउन तो हमें पता है, यहाँ पे 40 मार्क्स, यहाँ पे 10 मार्क्स और यहाँ पे 20 मार्क्स, ठीक है। 10 मार्क्स का कंप्यूटर एंड 20 मार्क्स का हमारा एसक्यूएल आने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि अगर आप पाइथन को बिल्कुल भी ना छुएं, अगर आप सोचते हैं कि भैया बिना पाइथन की प्रोग्रामिंग किए क्या हम पास हो सकते हैं, तो क्लियर कट आंसर मेरा यही है कि नहीं हो सकते हो। क्यों नहीं हो सकते हो? क्योंकि देखो यहाँ पे आपका 10 मार्क्स का जो है कंप्यूटर नेटवर्क है, एंड आप अगर डीबीएमएस भी कर लेते हो तो वो 20 मार्क्स का, तो टोटल ओवरऑल आपके 30 मार्क्स आ रहे हैं। बट आपको एटलीस्ट 35 मार्क्स की रेंज में रहना होगा। अब यार मुझे पता है आप लोगों में से कई लोग बोलेंगे भैया 100 में से 33 मार्क्स का होता है, हमारे तो इंटरनल के भी मार्क्स जुड़ेंगे। तो यार आपको इस तरीके से नहीं सोचना है। एटलीस्ट आपको एक बेंचमार्क की, आपको एटलीस्ट सोचना है कि 30 मार्क्स, एटलीस्ट 70 में से 33 मार्क्स तो हमारे आ रहे हो, ठीक है। तो तब जाके अगर 33 मार्क्स होंगे तो हम पासिंग क्राइटेरिया को भी क्रॉस कर रहे होंगे और देखने में मार्क्स ठीक ठाक भी लगेंगे। अब यार ये जो 33 मार्क्स का है, 70 में से 33 मार्क्स हमें लाने कैसे हैं? तो देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कंप्यूटर नेटवर्किंग एक ऐसा पोर्शन है जो कि बहुत आसान पोर्शन है। ये पूरा पूरा थ्योरी का पोर्शन है। तो थ्योरी के पोर्शन में आप कर क्या सकते हो, आप सीधे सीधे थ्योरी कवर करो सिर्फ 2 वीडियोस में, ठीक है। सिर्फ 2 वीडियोस में पूरा का पूरा कंप्यूटर नेटवर्किंग मैंने कवर करा रखा है। अगर कुछ भी नहीं किया है तो कंप्यूटर नेटवर्किंग कर लो, क्योंकि यहां से मार्क्स आएंगे, बहुत इजी क्वेश्चन आएंगे और यहां से क्वेश्चन आपके जो होंगे वो आप सॉल्व कर पा रहे होंगे। मैं आपको क्वेश्चन भी दिखा देता हूं और क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। जैसे कि मेरे एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे कि यहाँ पे यार बहुत बेसिक सा क्वेश्चन मैंने आपके कम्युनिटी फीड में भी नहीं डाला था, ठीक है। बहुत से बच्चों ने आंसर भी किया था। तो अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं कम्युनिटी फीड्स में भी ऐसी कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस वगैरह या फिर नॉर्मल क्वेश्चंस 1-2 मार्क के क्वेश्चंस भी डालता रहता हूं, ताकि उससे आपकी प्रैक्टिस हो सके, आपको कॉन्फिडेंस डेवलप हो सके। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या आया था, राइट द फुल फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग HTML एंड TCP। कितना बेसिक क्वेश्चन है, मतलब जिस स्टूडेंट्स ने अगर थोड़ा सा भी अगर पढ़ा होगा ना, वो इन दोनों क्वेश्चन को बहुत इजीली कर सकता है यार। इसमें कुछ है ही नहीं, लिटरली कुछ भी नहीं है। HTML क्या है हमारा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, बहुत बेसिक है, बहुत स्टूडेंट्स आंसर यार ये चीज बेसिक है। एंड ऐसे क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चंस नेटवर्किंग से आते हैं, पूछे जाते हैं। बहुत कॉम्पैक्ट नोट्स, मतलब लेजिट इतने कॉम्पैक्ट नोट्स आपको कहीं मिल नहीं रहे होंगे, ठीक है। बहुत कॉम्पैक्ट नोट्स मैंने अपनी मतलब कॉन्साइज तरीके से सारी चीजें कवर्ड है, तो उनको आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लो सबसे पहले। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है, ठीक है। बच्चे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, डिस्कशन ग्रुप ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, फिर यार अगर यही चीज आप बेसिक चीजें मिस करोगे तो फिर आप इन चीजों को कैसे कवर करोगे? ये सब बेसिक चीजें जो है बीच में बुक के बीच में से क्वेश्चन आ जाएंगे आपके। क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी से भी आ जाते हैं और कभी कभी दूसरी बुक्स जो है सुनीता अरोड़ा वगैरह से भी आ जाते हैं। बट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अगर आपको कॉन्सेप्ट आता होगा, अगर आपको प्रोग्राम्स बनाना आता होगा, अगर आपको ये चीजों के बारे में पता होगा, तो आपके लिए क्वेश्चन कहीं से भी आएगा, आपके लिए सब ईजी है, राइट। तो ये आपके बहुत इजी से क्वेश्चन। देन व्हाट इज द नीड ऑफ प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल की क्या नीड है, ये भी मैंने अपने नोट्स में बहुत कॉन्साइजली लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखो बहुत बेसिक से क्वेश्चन, 2 मार्क्स का ये, एंड तो 2 मार्क्स के ये दोनों क्वेश्चन हमारे इजीली हम 2 मार्क्स
ले सकते थे यहाँ से, ठीक है। तो ये हमारा अब जैसे कि सिमिलर सा ऐसे ही क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन वायर्ड एंड वायरलेस ट्रांसमिशन। मतलब खुद से ही समझो यार, जो बंदा डाटा नेटवर्किंग कर रहा होगा उसके लिए कितना बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। ये तो स्टार्ट ही है, मैंने पहले भी बोला था जब मैं पढ़ा रहा था अपना वन शॉट, अगर आपने देखा होगा, मैंने बोला था कि वायर्ड और वायरलेस में ये क्वेश्चन डिफरेंशिएट में आ जाता है, डिफरेंशिएट करने को आ जाता है। क्योंकि यार मैंने सारे के सारे पिछले जो भी ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स थे, ऑलमोस्ट 4 to 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स मैंने एनालाइज किए हैं, ठीक है। उसके बाद जाके मैं ये सब चीजें आपके लिए बता रहा हूँ कि कौन कौन सी चीजें हैं जो आ रही हैं, ठीक है। इससे पहले मुझे पता है C++ लैंग्वेज थी, बट अभी पाइथन है, तो फिर ये चीजें कॉमन पोर्शन ही रहता था, ठीक है। तो वायर्ड वायरलेस वाली चीजें आती ही थी, एंड बहुत ज्यादा चांसेस है कि ये चीज इस बार भी आएगी, ठीक है। तो इस चीज को करके जाना, यहां से भी आपके 2 मार्क्स इजीली पक्के हो सकते थे, ठीक है। अगर जो स्टूडेंट्स ये करके गए होंगे जब मैंने पढ़ाया था, तो उनको इजीली यहां से मार्क्स मिले होंगे। अगला भैया इसके अलावा क्या है, तो देखो ये चीज़ आपकी आती है, एंड यहाँ से डाटा नेटवर्किंग से आप 10 मार्क्स का, जैसे आपको दिख ही रहा है, तो फिर 10 मार्क्स का सब कुछ पोर्शन होगा ही, आपसे किसी भी तरीके से 10 मार्क्स का बना के पूछेंगे वो लोग, ठीक है। तो 10 मार्क्स, अब जैसे कि एक क्वेश्चन आता है इस टाइप का, मैं आपको दिखा देता हूँ, नेटवर्क प्रोफेशनल का, कि आप एक नेटवर्क प्रोफेशनल हो, तो फिर बताइए कि कहाँ पे हम सर्वर इंस्टॉल करें, ठीक है। सर्वर कहाँ पे इंस्टॉल करना है, ये जो प्रैक्टिस है ना, इस टाइप के क्वेश्चन मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ स्क्रीन पे, ताकि आपको एक बार समझ में आ जाए इस टाइप के क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहते हो तो फिर ले लो, ठीक है। और इस टाइप के क्वेश्चन को आपको करना कैसे है, ये इसका पहला पार्ट था, और यहाँ पे इसके बाकी सभी पार्ट्स हैं, ये देख सकते हो, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स में, ये इस टाइप का क्वेश्चन, मतलब मैं बताऊं आपको, जब मैंने PYQs देख के गया था ना, तो मुझे इस टाइप का क्वेश्चन ऑलरेडी मिला था, ठीक है। और मुझे पता था कि यार इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, तो मैंने इसको पहले से ही प्रैक्टिस कर लिया था, मुझे पता था कि यहाँ पे किस तरीके से क्या क्या क्वेश्चन बन रहे हैं, तो फिर क्या चीज इसमें किसमें इंपॉर्टेंट है। तो फिर यहाँ पे जैसे सर्वर कहाँ पे इंस्टॉल करना चाहिए, एक मैप टाइप दे देंगे कि इसके बीच में इतना डिस्टेंस है, इसके बीच में इतना डिस्टेंस है। तो जब आपको इन सबकी प्रॉपर्टीज पता होंगी ना कि आखिर ये पर्टिकुलर काम करता क्या है, सर्वर करता क्या है, सर्वर किस रेंज में इंस्टॉल होता है, ठीक है, कहाँ पे हम किसको इंस्टॉल करेंगे कि वो सारी डिवाइस से कनेक्ट हो सके, तो ये चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन पैटर्न, या इसलिए बोलते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्यों प्रैक्टिस करना है। यहाँ पे देखो जो भी चीजें हैं ये प्रीवियस ईयर्स में आ रखी है इस पैटर्न से, बट जो बच्चा सिर्फ थ्योरी करके जाएगा यार, उससे ये वाले क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे, ठीक है। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इन प्रैक्टिस पेपर्स के थ्रू। अब भैया और क्वेश्चन पेपर कहां से मिलेंगे, टेलीग्राम चैनल पर मैं सारे के सारे और जितने भी क्वेश्चन पेपर्स मुझे मिलेंगे, कोई सैंपल पेपर मिलेगा, मैं वहां पे अपलोड कर देने वाला हूं, ठीक है। तो तैयारी आपकी फुल फ्लेज रहने वाली है। इस टाइप का क्वेश्चन इस बार भी आपको एग्जाम में मिलेगा। एग्जाम के बाद मैं ट्राई करूंगा कि मैं क्लास 12 के एग्जाम का रिव्यू करूं, तो उसमें रिव्यू करते टाइम भी मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा क्वेश्चन, मैं वीडियो भी दिखाऊंगा कि मैंने इस टाइम में बोला था और ऐसा ही एक क्वेश्चन आ गया है एग्जाम में, ठीक है। तो ट्रस्ट कर सकते हो, ऐसा क्वेश्चन आएगा, दिखा देता हूं मैं, ठीक है। ये वाला टेबल वाला क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन आने वाला है, तो ऐसे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके जाओगे तो बहुत फायदे में रहोगे। अगला आपका आता है भैया आउटपुट वाले क्वेश्चन, सबसे ज्यादा डरावनी चीज, ठीक है। मतलब जिसको सबसे ज्यादा सब बच्चों को खौफ होता है कि भाई आउटपुट कैसे होगा। मतलब अब देखो पाइथन प्रोग्रामिंग स्टार्टिंग से तो ठीक ही नहीं है भाई, ऑनेस्टली है भाई, एक्सेप्ट करते हैं। इवन मैंने भी स्टार्टिंग में नहीं किया था, ठीक है, मैंने भी एंडिंग में कवर की थी सारी सारी चीजें। तो आउटपुट वाले क्वेश्चन भैया कैसे करना है, तो देखो पहली बात सबसे पहले मैं बता दूं, आउटपुट वाले क्वेश्चन सिर्फ तब हो पाएंगे जब आपको उन सब चीजों, अब मान लो आपको फॉर लूप पता ही नहीं कि फॉर लूप वर्क कैसे करता है, कैसे कर लोगे आउटपुट वाले क्वेश्चंस, ठीक है। व्हाइल लूप आपको पता नहीं है, कैसे करोगे आउटपुट वाले क्वेश्चंस। तो आपको जब तक बेसिक कॉन्सेप्ट्स ही क्लियर नहीं होंगे तब तक आप ये सब चीजें कर ही नहीं पाओगे, आप अटेम्प्ट कर ही नहीं सकते। तो आपको ध्यान ये रखना है कि आपको अपनी बेसिक चीजें, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रखने हैं प्रोग्राम से रिलेटेड। अब ये देखो ये एक ऐसी चीज है ना, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको नहीं आने वाली है, ठीक है, बात क्लियर है। ये तब तक नहीं आएगी जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। अब करना क्या है, चाहो ना तो फिर मेरे पास एक बहुत तगड़ा सॉल्यूशन है इस चीज के लिए, ठीक है। तो इसी बात पे आप लोग लाइक ठोक देना इसी टाइम पे अगर अभी तक नहीं किया है, क्योंकि वीडियो की रीच मैं नहीं चाहता, मैं चाहता हूं यार हर क्लास 12 स्टूडेंट तक पहुंच जाए ये वीडियो, ठीक है। हर स्टूडेंट एक बार इस वीडियो को देख ले ताकि यार उसको पास होने का डर ना लगे। बस वो चीजें करता हूं जिससे आपको डायरेक्टली बेनिफिट हो जाए, आपका ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो, सिर्फ छोटे मोटे वन शॉट्स में ही आपको सारी चीजें कवर करा दूं। मेरा मकसद नहीं है कि यार कि मैं बड़े बड़े वन शॉट्स डालूं, मेरी वीडियो आप पूरी की पूरी देखोगे लंबी लंबी 2-3 घंटे की वीडियो, तो मेरी वीडियो पे ज्यादा एड्स आएंगे, तो मैं ज्यादा रेवेन्यू अर्न कर पाऊंगा, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। क्योंकि मैं वो चीज देख रहा हूं जो मैंने सफर की थी। मैंने क्लास 12 में मेरे पास कंटेंट उतना था नहीं, ठीक है, इतने कम टाइम में भाई हाउ आर यू सपोज्ड टू कि तुम इतने 2-3 घंटों के लेक्चर्स देखोगे। तो यार वही चीज मैंने देखते हुए मैंने अपने लेक्चर्स को बहुत कॉन्साइज किया, ठीक है। अब स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि भैया सारी चीजें कवर्ड है, सब कुछ कवर्ड रहता है मेरे लेक्चर्स में, ठीक है। मेरे वन शॉट्स में ऑलमोस्ट सारी चीजें, ऑलमोस्ट क्या बोल रहा हूं मैं, सब कुछ ही कवर रहता है अगर आप अच्छे से डिटेल में देख लोगे तो फिर, ठीक है। और एक्सप्लेन करने का तरीका आप लोग जानते ही हो, ठीक है। अब यहाँ पे आउटपुट वाले क्वेश्चन, तो देखो पहले तो डरो मत, सबसे पहली बात होती है डरना। अब मान लो आप वॉर में जा रहे हो, अब बिना आप पहले ही डर के भाग जाओगे तो आप जंग में जीतोगे कैसे, आप तो उसी टाइम हार गए, ठीक है। देखो जंग में ना जीतता वही है जो
वॉर को लड़के आता है, ठीक है। जब आप पहले ही हार मान लोगे तो आप जीत तो सकते हो ही नहीं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट आपके लिए जानना ये है कि आपको पहले डरना नहीं है। आउटपुट वाले क्वेश्चन सबको परेशान करते हैं, एक टाइम पे मुझे भी परेशान किया था, मैंने भी अपने 12th क्लियर किया है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि मैं फेल हो गया था, ठीक है, फेल नहीं हुआ था, अच्छे मार्क्स आए थे मेरे, एक्सपेक्टेड जितने थे उससे अच्छे मार्क्स आए थे। तो यहाँ पे अब आपको ध्यान रखना है कि डरना नहीं है, सबसे पहले क्लियर बात दिमाग से निकाल दो कि आउटपुट वाले क्वेश्चन से डर लगता है। अब क्या करें भैया, तो देखो मैंने ना पिछले साल एक वीडियो बनाई थी कि प्रोग्राम्स नहीं बनते उसके ऊपर, चाहो तो चेकआउट कर सकते हो, बट एक मेरे पास छोटी सी टिप है, मैं इस वीडियो में भी दे देता हूँ। तो यार आपको पता है एआई का जमाना चल रहा है, कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हो यार, इतना तो पता ही होगा कि एआई में क्या क्या डेवलपमेंट्स चल रहे हैं, एआई हमारा कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। तो एक चीज़ मैं आपके लिए बहुत तगड़ी तरीके से रेकमेंड करना चाहूँगा कि देखो जिस टाइप का क्वेश्चन आपका आ रहा है, मान लो आउटपुट का क्वेश्चन है, तो आप क्या करो, आउटपुट के क्वेश्चन को, जो भी क्वेश्चन है उसको कहीं से ना कॉपी कर लो, ठीक है। मान लो आपने जो भी क्वेश्चन है, एक आउटपुट का क्वेश्चन लो, जैसे कि मान लेते हैं एक क्वेश्चन निकाल लेते हैं, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू भी समझा देता हूँ। तो ठीक है, लेट्स सपोज एक ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, सी ये वाला क्वेश्चन है एक आपके सामने, स्क्रीनशॉट वगैरह लेना हो इसका भी ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो एक ये वाला क्वेश्चन है, अब इसमें क्या है लिखा हुआ है, राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड दे रखा है और उसका आउटपुट पूछा है। यहाँ पे इस क्वेश्चन को करने का सबसे बढ़िया तरीका, मतलब करने का तो देखो यार आउटपुट हर बार अलग हो जाएगा, अभी ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, जरा सा प्रोग्राम को चेंज करेंगे आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये क्या हो गया। तो इस प्रोग्राम्स को टैकल करने का जो बेस्ट तरीका मेरे सामने है, मतलब पहले तो प्रॉब्लम समझते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, कि हमारे पास आउटपुट के क्वेश्चंस ही नहीं है, लिमिटेड क्वेश्चंस है हमारे पास, ठीक है। हमारे पास आउटपुट के इतने क्वेश्चंस ही है। मुझे बताओ एक क्वेश्चन है, अगर आप इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके भी चले जाओगे, इसका मतलब ये तो नहीं है कि आपको ये वाला क्वेश्चन आ गया आप इस टाइप के सारे क्वेश्चन बना लोगे, ऑब्वियसली नहीं बना पाओगे। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। बट भैया क्वेश्चन कहाँ से मिलेंगे आउटपुट वाले क्वेश्चन, तो क्योंकि सीबीएसई के इतने ज्यादा एग्जाम तो हुए नहीं है, हर पेपर में अगर दो क्वेश्चन ही हैं तो फिर भी कुछ ना कुछ नई चीज आ सकती है। तो हाउ टू टैकल दैट, तो देखो ये जो पूरा कोड है ना, ये जो पूरी चीज है आपको इसको कॉपी करना है, कहीं से भी कॉपी करो, चाहे आप इसको गूगल लेंस वगैरह कर दो, ठीक है, और इसको पूरा स्कैन कर दे, जो गूगल इमेज होती है उसको स्कैन करके यहाँ से पूरा चीज पार्ट कॉपी हो सकता है क्वेश्चन। तो इसको कॉपी करके आपको जाना है चैट जीपीटी पे, ठीक है। तो चैट जीपीटी, ये टिप मैंने पिछली बार भी स्टूडेंट्स को दी थी और उन्होंने इस टिप को ही यूज करके बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे, जिसके बाद उन्होंने रॉक कर दिया था एग्जाम में, ठीक है। तो ये पूरे के पूरे पार्ट को करना है आपको कॉपी और जाना है चैट जीपीटी में। चैट जीपीटी में इस पूरे के पूरे पार्ट को कर दो पेस्ट और वहां पे जाके आपको लिखना है गिव मी सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ऐसा टाइप कर देना है, क्या, गिव मी सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस टू प्रैक्टिस। तो वो क्या करेगा आपको, जैसे कि आपने ये लिखा हुआ है राइट द आउटपुट ऑफ, इसी तरीके के, मतलब ऐसे ही नहीं, थोड़ा पैटर्न चेंज करके वो आपको बहुत सारे क्वेश्चन दे देगा, जितने आप चाहो। आप उससे बोलोगे 5 क्वेश्चन दे दो तो वो 5 क्वेश्चन दे देगा, 6, जितने भी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करना चाहते हो एक एक करके सारे के सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लो, राइट। तो जैसे ही आपने एक क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, अब देखो जैसे कि ये वाला है, आपको ये वाला समझ लिया आपको, अब ये वाला क्वेश्चन है, नेट पे जाओगे, कहीं पे भी जाओ, किसी भी वेबसाइट में जाओ, बोर्ड का क्वेश्चन है, इजीली आंसर मिल जाएगा, सॉल्यूशन मिल जाएगा इसका, ठीक है। इसका सॉल्यूशन मिल गया, उसका सॉल्यूशन को देखो, वीडियो सॉल्यूशन है, वीडियो सॉल्यूशन देखो, अगर कोई फोटो इमेज सॉल्यूशन उससे समझ आ रहा है उससे देखो, सिर्फ आउटपुट देख के समझ में आ रहा है कैसा है उसको देखो। इसके बाद चैट जीपीटी ने जो क्वेश्चंस बनाए हैं, ट्राई टू अटेम्प्ट देन बाय योरसेल्फ, ठीक है, उनको खुद से ही अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, ट्राई करो कि वो जो क्वेश्चंस हैं वो आप इजीली अटेम्प्ट कर पा रहे हो, उन कोड्स को आप समझ पा रहे हो कि कहां से मुझे क्या करना है। अगर वो पार्ट हो जाए वेल एंड गुड, बट अगर वो पार्ट ना हो तो आपको क्या करना है, उस पार्ट को पूरा कॉपी करना है, टेलीग्राम चैनल में पेस्ट कर देना, टेलीग्राम ग्रुप में भेज देना है, ठीक है, कि भैया ये वाला क्वेश्चन मेरे से नहीं हो रहा है, अगर कोई है तो मुझे इसमें इसका आंसर दे दो। तो वहां पे यार बहुत बढ़िया कम्युनिटी है, लगभग 2000 प्लस स्टूडेंट, ठीक है, 2100 प्लस स्टूडेंट्स वहां पे है, 2000 स्टूडेंट्स के साथ आप एक साथ इंटरैक्ट कर पा रहे होगे जिनके पास कंप्यूटर साइंस है, ठीक है। तो आप इसको क्या करो, उनसे पूछ सकते हो, वहां पे कोई ना कोई आपको जरूर आंसर करेगा, वरना एट द लास्ट मैं ही आपको आंसर कर दूंगा इसका कैसे होने वाला है। अदरवाइज आप चैट जीपीटी में ये लिखो कि प्लीज एक्सप्लेन द सॉल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम, यानी कि वो जो प्रोग्राम है जिसका आपको सॉल्यूशन समझ में नहीं आ रहा है, चैट जीपीटी जनरेट किया, चैट जीपीटी से ही उसका सॉल्यूशन पूछो, वो लाइन बाय लाइन आपको एक एक पार्ट समझा देगा, ठीक है। और इस चीज में थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है, इतनी चीज मैं मानता हूं कि इस चीज में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट इसका आउटपुट बहुत ज्यादा तगड़ा होगा, ठीक है। बिलीव मी, आप अगर ऐसे 7, 8, 10 क्वेश्चन जब प्रैक्टिस कर लोगे ना सिमिलर टाइप के, तो जो कॉन्फिडेंस होगा वो आपका इस लेवल से इस लेवल पे पहुंच गया होगा, ठीक है। और उसके बाद आप यूं सारे प्रोग्राम्स बना रहे होगे बिना किसी टेंशन के। तो ये चीज है, ठीक है। मेरी एडवाइस है, जो मैं खुद से एक्सप्लोर कर रहा हूं, मैं सिर्फ वही चीज एडवाइस कर रहा हूं, मैं कुछ नई चीजें इधर उधर से सुन के नहीं दे रहा हूं, ये मैंने खुद से फील किया, जो मेरे को हेल्प करी है वही सारी चीज आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ठीक है। तो आई होप ये सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। अगली चीज क्या है भैया, तो देखो इसके बाद हमारा प्रोग्राम्स वगैरह सारे क्वेश्चन, जो आउटपुट वाले क्वेश्चन आप ऐसे प्रैक्टिस कर लो। तो अब समझते हैं ओवरऑल हम क्या क्या कर लेंगे। तो सबसे पहले
पाइथन का रिवीजन टूर, जब अगर कुछ भी नहीं किया है तो आपके लिए क्या क्या भैया हमें करना क्या है, चलो उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करो, पाइथन का रिवीजन टूर अगर नहीं किया है तो दोबारा से करो, ठीक है। अगर नहीं किया है तो फिर फर्स्ट टाइम ही कर लोगे, ठीक है। अगर नहीं किया है तो सबसे पहले उसको कवर करो। क्यों भैया? क्योंकि पाइथन का रिवीजन टूर यार एक ऐसी चीज है विच इज द बेस फॉर एवरीथिंग, ठीक है। अगर आपने पाइथन का रिवीजन टूर नहीं किया तो आप बाकी सारी सारी चीज़ें, पीछे की चीज़ें नहीं कर पाएंगे, ठीक है। एंड ये बात सच्चाई है, ठीक है। पाइथन का रिवीजन टूर बहुत 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 इंपॉर्टेंट है एंड इट कंसिस्ट ऑफ लाइक, इसको पाइथन के रिवीजन टूर में लगा लो, अगर ओवरऑल ये 40 मार्क्स का है तो पाइथन के रिवीजन टूर से ही क्वेश्चंस 12, 13 या फिर 14 मार्क्स के आने वाले हैं, ठीक है। तो इसको क्लियर कर लो, पाइथन का रिवीजन टूर आप नहीं छोड़ सकते, ठीक है। उसके अंदर लिस्ट, टपल, डिक्शनरी दिखाता हूँ यार मैं आपको कुछ क्वेश्चंस लिस्ट, टपल, डिक्शनरी के, ताकि आप थोड़ा सा रिलेट कर पाओ। अगर आपको इनके सॉल्यूशंस पता है तो फिर प्लीज़ मेरे को ना टेलीग्राम चैनल पे भेजना, डिस्कशन ग्रुप बना रखा है, वहाँ पे आप अपने सॉल्यूशंस भेज भी सकते हो। अब जैसे कि यहाँ पे है, अब ये क्वेश्चन लिस्ट का है, गिव द पाइथन लिस्ट डिक्लेरेशन, ये क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आई होप ये उल्टा नहीं आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 अगर आपको दिख रहा है तो आप देख लेना, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन है, तो इस वाले क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा है, गिवन इज अ पाइथन लिस्ट डिक्लेरेशन, लिस्ट ऑफ नेम्स, एक लिस्ट ऑफ नेम दे दिया है, राइट द आउटपुट ऑफ, अब ये इसका आउटपुट पूछ लिया है। सेम वही क्वेश्चन, मतलब आउटपुट वाले ना मैक्सिमम क्वेश्चन आप देख रहे हो क्वेश्चन पेपर में आउटपुट वाले ही क्वेश्चन होंगे। और अगर आपने चैट जीपीटी के साथ थोड़ा सा आपने स्ट्रगल कर लिया ना, मतलब यार काम आसान बनाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है, ठीक है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो हो सकता है शायद आपको आज रात, कल रात को सोना ना हो, ठीक है, आप ना सो पाओ और थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। कंप्यूटर साइंस है, इजी सब्जेक्ट नहीं है, एक्सेप्ट करो इस चीज़ को। और कमेंट सेक्शन में आप ये मत लिखना कि भैया कैसे पास होंगे, पास होने का डर लग रहा है, चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको। देखो एक्शन जब तक नहीं लोगे तब तक कुछ भी फायदा नहीं होता है। कितनी मैं और चीज़ें बता दूँ, मैं इसके ऊपर 36 वीडियोज़ बना दूंगा, फायदा कुछ नहीं होगा, ठीक है। कुछ जो आप कर सकते हो, आप एक वीडियो से जो करने वाला स्टूडेंट होगा एक वीडियो से ही बहुत सारी चीजें अपनी आउटपुट निकाल लेगा, बट जो नहीं करने वाला होगा वो सिर्फ कमेंट ही करता रहेगा। तो प्लीज कमेंट मत करना कि ये सब कमेंट मत करना कि भैया मेरे को पास होने का डर लग रहा है, मैं फेल ना हो जाऊं और मैं कैसे पास करूंगा, मेरे को चैप्टर्स बता दो। मैं ठीक है यार, ये सब ओके, बट पास होने का डर लग रहा है, एकदम बिल्कुल डीमोटिवेट हो रखे हैं यार स्टूडेंट्स, ऐसे कैसे चलेगा यार, ठीक है। ऐसे कैसे चलेगा, आप पहले ही सामने जो वॉर लड़ रहा है आप पहले ही डर जा रहे हो, ठीक है। तो जंग के लिए भाई तैयार रहना पड़ता है हर वक्त। तो अगला जो है हमारा यहाँ पे आउटपुट वाले क्वेश्चंस, सेम चैट जीपीटी से लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, ज़्यादा ना समझ में आए पूरा एक्सप्लेनेशन चाहिए, बहुत शॉर्ट, बहुत क्रिस्प, मतलब पूरे यूट्यूब में अगर सबसे छोटी वीडियोस देखनी है ना किसी भी एक पर्टिकुलर चैप्टर को एक्सप्लेन करते हुए, मेरे चैनल पे आ जाओ, ठीक है। अपना ही सेल्फ प्रमोशन करना पड़ता है यार कभी कभी, बट हाँ ये यार प्रमोशन मेरा कुछ फायदा होने वाला है नहीं उतना कुछ खास, ठीक है। मैं क्या $1 $2 कुछ ना कुछ मैं कमा लूंगा उससे, बट उससे मेरा कुछ भी अर्निंग नहीं हो रही है। बट ट्रस्ट मी, ये जो पूरा पूरा है ना, मैं चाहता तो फिर बहुत बड़ी बड़ी वीडियोस बना सकता लेंदी लेंदी, बट यहाँ पे सोल पर्पज ये है कि यार आप लोगों को चीजें कम टाइम में ही समझ में आए, क्योंकि यार इतना बड़ा सब्जेक्ट है, इतना टफ सब्जेक्ट है, इसको आप कैसे आप चाहो तो फिर इतना सारा टाइम कैसे दे पाओगे। तो मैंने इसलिए बहुत शॉर्ट क्रिस्प वीडियोस बना रखे, आराम से जाके पढ़ोगे ना चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। थोड़ा सा टाइम डिवोट करो, वीडियोस में टाइम लगता है तो फिर 1.5x में देखो, और टाइम नहीं है 2x पे देखो, पर देखो प्लीज, ठीक है। लिस्ट देखो, क्लास 11th की प्लेलिस्ट चेकआउट करो, ठीक है, क्योंकि रिवीजन टूर है, रिवीजन टूर सिंगल वीडियो में इतनी जल्दी कवर नहीं हो सकता, बट 11th की प्लेलिस्ट देखो, उससे लिस्ट सीखो, उससे टपल सीखो, डिक्शनरी देखो क्या है, ठीक है। और बाकी सारी चीजें, फ्लो ऑफ कंट्रोल चैप्टर देखो 11th का, पाइथन का जो गेटिंग स्टार्ट विद पाइथन है वो देखो, ठीक है। ये सारी वो चीज है जो कि जिन्होंने 11th अच्छे से नहीं किया उनके लिए बता रहा हूं, ठीक है। ये सब कुछ टॉपिक्स देखो, उसके बाद जो क्लैरिटी होगी ना वो नेक्स्ट लेवल होगी, समझ रहे हो। तो ये सब चीजें आपको करनी पड़ेंगी। इसके बाद जैसे कि आउटपुट वाले क्वेश्चन आप यहां से कर लोगे। अब देखो टपल का भी क्वेश्चन है यहाँ पे सिमिलर सा ही, एक टपल वाला इसी के साथ में एक टपल का भी क्वेश्चन है, लिस्ट और टपल दोनों के क्वेश्चन यहाँ पे आ गए। एंड इसके बाद ऊपर पे पाइथन का एक और क्वेश्चन है, फंक्शंस वाले क्वेश्चन। हाँ अब देखो फंक्शंस एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक, मतलब लगा लो मैं बताऊँ एक कितने सामने सामने मेरे को 1 2 मतलब 3 4 क्वेश्चन तो मुझे सामने सामने फंक्शंस के दिख रहे हैं, ठीक है। तो फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, और मैंने बहुत बढ़िया तरीके से अपने यूट्यूब चैनल पे पढ़ा रखा है, ठीक है। मतलब इतना बढ़िया फंक्शंस चैप्टर है ना, मतलब इतने सारे, मैं चाहता तो बहुत सारे कोड्स ला सकता था, ठीक है। मेरे पास 1 घंटे से ऊपर वीडियो बनी थी, बहुत सारे कोड्स है मेरे पास, बट यार मैं ट्राई करूंगा कि उन सारे कोड्स को पहले तो मैं टेलीग्राम चैनल पे भेज दूं। मैंने भेजे नहीं अभी तक, फाइल्स में बना रखा ऑब्वियसली, मेरे जो पाइथन की फाइल है मैंने VS कोड में सारे करा के दिखाए थे। और क्वेश्चन ये फंक्शंस और सीखना है, ठीक है। मैंने अच्छे अच्छे से फंक्शंस बना के दिखाए थे, जो बुक में भी देखे उनको भी कराया था, और खुद से भी कुछ फंक्शंस बनाए थे। तो इसको टैकल करने के लिए भी एक सॉल्यूशन है, दैट इज चैट जीपीटी योर, ठीक है। तो उसमें लिखना क्या है, गिव मी सम ऑफ द क्वेश्चंस रिलेटेड टू पाइथन फंक्शंस क्वेश्चंस, या फिर क्या करो मैं बताता हूं। जैसे कि मान लेते हैं कुछ भी ये आप एक फंक्शन है, राइट, सेम इसी फंक्शन को कॉपी करो, गिव मी सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस, बस वो इतने क्वेश्चंस दे देगा जिसकी लिमिट नहीं है, ठीक है। और बहुत बढ़िया चीज़ है, बहुत सीक्रेट बात है, अभी तक मैंने बाहर किसी को पता नहीं चली है, ठीक है। और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो चुपचाप अपने तक ही रखना, और
चाहो तो फिर दोस्तों का भी भला करने का मन करे तब जाके बता देना, ठीक है, बोल देना कि भाई नितिन भैया ने बताई थी, और बाकी आप इसको चला लगा यूज़ कर सकते हो इस टिप को, और बहुत अच्छी टिप है, इसको कॉपी करके और सिमिलर से क्वेश्चंस निकालो, उनको प्रैक्टिस करो, ठीक है, उनके सॉल्यूशंस देखो, फिर उसके बाद देखो कोड की वर्किंग कैसे हो रही है। ध्यान रखो, कंप्यूटर साइंस इज एन सब्जेक्ट विच वर्क्स विद ऑब्जर्वेशन। जब तक आप ऑब्जर्वेशन नहीं करेंगे ना चीज़ों की, कि क्या चीज़ें आखिर यहाँ पे एक्चुअल में चल रही हैं, कहाँ पे फॉर लूप क्या कर रहा है, कहाँ पे फॉर लूप टर्मिनेट हो जाता है, कहाँ पे व्हाइल लूप टर्मिनेट होता है, क्या चीज़ें कैसे वर्क कर रही हैं, थोड़ा बहुत ना खुद से एक्सपेरिमेंट्स करके ट्राई करो, क्योंकि कंप्यूटर साइंस इज अ सब्जेक्ट विच वर्क्स विद लर्निंग, ठीक है। जैसे जैसे हम एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, नई नई चीज़ें देखेंगे कि अच्छा यहाँ से ये हो रहा है, तब जाके चीज़ें ज़्यादा क्लियर होती हैं और इंटरेस्ट भी बनता है। तो ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी। सबसे एक मात्र सॉल्यूशन फंक्शंस के लिए, प्रोग्राम्स के लिए बहुत बढ़िया सॉल्यूशन, दैट इज योर चैट जीपीटी। क्वेश्चंस जनरेट करो, आंसर्स निकालो, समझ में नहीं आता है चैट जीपीटी का भी समझ में नहीं आता है, टेलीग्राम चैनल पे पूछो, टेलीग्राम चैनल पे आंसर मिलेगा, वहां पे भी नहीं मिला कमेंट सेक्शन में पूछो, जहां पूछना है पूछो, बट अपनी क्वेरीज को क्लियर करो। ऐसे सोचो मत कि यार मैं क्यों पूछूं, मेरा कोई रिप्लाई करेगा नहीं करेगा, वो बात की बात है, कोई रिप्लाई करेगा नहीं करेगा, तुम अपनी साइड से एफर्ट्स डालो, राइट, और क्वेश्चंस को पूछो जितना हो सकता है। यार टेलीग्राम चैनल बनाया क्यों, मतलब मुझे बताओ, कोई भी डिस्कशन ग्रुप बनाता नहीं है अपने चैनल पर, बट मैंने डिस्कशन ग्रुप जानबूझ के इसलिए बनाया क्योंकि मैं चाहता था कि यार जो स्टूडेंट्स हैं इनकी इतनी सारी क्वेरीज होंगी, तो वो सारी क्वेरीज क्लियर कैसे होंगी, तो इसलिए मैंने टेलीग्राम चैनल बनाया, ज्वाइन करके वहां पे अपनी सारी क्वेरीज पूछते रहा करो, ठीक है, क्या क्वेश्चन है भैया, कैसे होगा, मैं रिप्लाई करूंगा, परेशान करो, ठीक है, जितना कर सकते हो, बट अपनी 12th कंप्यूटर साइंस का रिग्रेट मत करना आखिरी में कि यार मैं ये कर सकता था, ये वाला कोड वो हो गया, ये रिग्रेट मत करना, आखिरी में रिग्रेट नहीं होना चाहिए। तो जितना टाइम दे सकते हो टाइम दो, राइट, अभी देयर इज अ टाइम राइट नाउ, तो ये सब कुछ आप कर सकते हो। इसके बाद क्या है, तो इसके बाद देखो पाइथन का हो गया, ये सब मैक्सिमम चीज़ें इसी से कवर हो जाती है। इसके बाद तो देखिए ज़रा ओवरऑल, इसके बाद हमारा स्टैक वगैरह का भी आता है पोर्शन, ठीक है, देखते हैं अगर स्टैक का कोई क्वेश्चन होगा अगर मुझे मिलता है तो फिर। तो देखो यार, स्टैक का एक क्वेश्चन मिला है मुझे एजर्शन रीजन में है, एंड होपफुली इस बार भी एजर्शन रीजन में ही स्टैक का क्वेश्चन आएगा, क्योंकि स्टैक का एक टॉपिक ऐसा है जो कि एजर्शन रीजन में बहुत कॉमनली पूछा जाता है। देखो जैसे कि यहाँ पे है, अब देखो अगर आपने ना मेरा लेक्चर देखा होगा स्टैक वाला, ठीक है, मेरा वन शॉट देखा होगा स्टैक वाला, और अभी तक इस वीडियो को देख रहे हो तो बहुत फायदे में, और आपको कुछ दिखाने वाला हूँ। देखो 18th क्वेश्चन, सी ये 18th क्वेश्चन है, पढ़ो जरा, अगर पढ़ सकते हो तो फिर स्टॉप करके वीडियो को पढ़ो इसको अच्छे से, ठीक है, तो स्टॉप करके पढ़ लिया होगा। अब देखो क्वेश्चन क्या है मैं बता देता हूँ। असर्शन ए, अ स्टैक इज अ लीफो स्ट्रक्चर। स्टैक क्या होता है, लीफो स्ट्रक्चर होता है। लीफो स्ट्रक्चर क्या होता है, मतलब अगर आपने वन शॉट देखा होगा तो आपको सुनते ही समझ में आ गया होगा लीफो, भाई मतलब मैंने उसमें पहले ही बताया था कि स्टैक अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको लीफो स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए, राइट। तो लीफो स्ट्रक्चर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये सामने सामने पता चल गया क्योंकि इसका क्वेश्चन भी आ रखा है इससे रिलेटेड। तो एनी न्यू एलिमेंट पुश्ड इनटू द स्टैक ऑलवेज गेट पोजीशनड एट द इंडेक्स आफ्टर द लास्ट एग्जिस्टिंग एलिमेंट इन द स्टैक। तो दोनों के दोनों ही सही है यहाँ पे असर्शन रीजन। क्यों, क्योंकि स्टैक क्या है, स्टैक एक टाइप का लीफो स्ट्रक्चर होता है, मैंने बताया था, हाँ लीफो स्ट्रक्चर होता है, जिसने वो सब कुछ नहीं पढ़ा होगा वो यहाँ पे गलती करके आ सकता है। सेकंड चीज, एनी न्यू एलिमेंट पुश्ड इनटू द स्टैक, कोई भी अगर हम न्यू एलिमेंट को स्टैक में पुश करते हैं, ऑलवेज गेट पोजीशनड एट द इंडेक्स आफ्टर द लास्ट एलिमेंट, लास्ट एग्जिस्टिंग एलिमेंट। तो जो भी एलिमेंट पुश होगा वो लास्ट जो एलिमेंट होगा उसी के ऊपर पे पुश हो जाएगा। तो यार मैंने बुक के भी तरीके से, बुक के साथ बहुत ज़्यादा अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया था, तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, 1 मार्क्स यू मिल जाएगा, ठीक है। ये स्टैक का क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन आया, ये आप समझ सकते हो। अब आखिरी टॉपिक, ठीक है, ये सारी बात हो गई, लाइक पाइथन रिवीजन टूल कवर हो गया, 40 मार्क्स की चीज़ें हैं। कैसे होगा भैया, अच्छे से कोड्स को ऑब्जर्व करो, एक एक क्वेश्चन देखो, सारे के सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, एंड चैट जीपीटी का यूज कर सकते हो। टेक्नोलॉजी का गेम है, टेक्नोलॉजी के साथ लड़ना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी वाली वॉर है भैया ये, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी वाली वॉर है तो इसमें एआई का यूज तो आपको करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या कर सकते हो आप, आउटपुट वाले क्वेश्चंस को थोड़ा ट्राई करो, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है मेरे से शेयर करो, ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताओ अगर इस ट्रिक में या फिर इस टिप में कुछ ना कुछ फॉल्ट है या फिर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है आपको, फिर भी तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। बट बहुत अच्छी इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। इसके बाद हमारा आ जाएगा तो डाटा स्ट्रक्चर स्टैक हो गया हमारा, पाइथन रिवीजन टूल हो गया। अब फंक्शंस की बात भी मैंने कर लिया। इसके बाद हमारा सीधा आता है कंप्यूटर नेटवर्क्स, जो कि 10 मार्क्स का टॉपिक है, इसको कवर कर सकते हो। अच्छा, इसके बाद क्या है, लास्ट टॉपिक जो आता है वो आता है एसक्यूएल। अब देखो एसक्यूएल जो है ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स को इजी लगता है और बहुत से स्टूडेंट्स को टफ लगता है। अब मुझे ये नहीं पता क्यों लगता है इजी, क्यों लगता है टफ। एक्चुअली दिक्कत कहाँ पे आती है ना, मुझे जहाँ तक लगता है कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि एंडिंग के टॉपिक्स हैं, ठीक है, जो कि हम पूरी तरीके से इग्नोर करके चले जाते हैं। तो उन वाले टॉपिक्स में एसक्यूएल में दिक्कत होती है। जैसे कि मैं आपको कुछ क्वेश्चन दिखाता हूँ, इससे रिलेटेड आप रिलेट कर पाओगे अच्छे से, ठीक है। अब जैसे कि यार यहाँ पे देखो, ये एक तो ये वाला भी टेबल है, एक ये वाला क्वेश्चन है। तो एक ये वाला क्वेश्चन दिख रहा है, हाउ मेनी रोज एंड कॉलम्स विल बी देयर इन नेचुरल जॉइन। देखो नेचुरल जॉइन से रिलेटेड क्वेश्चन आया है, चाहो तो स्क्रीनशॉट लो, वरना यार मैं पूरा पेपर, मैंने ये ना क्वेश्चन पेपर पूरा टेलीग्राम पे अपलोड कर रखा है, ठीक है। तो आपको अगर चाहिए वो पूरा क्वेश्चन पेपर टेलीग्राम से डाउनलोड कर लो। ये क्वेश्चन है, ठीक है, लोन और बॉरोवर की 2 की टेबल है और पूछा है कि यहाँ पे कितने रोज और कितने कॉलम होंगे नेचुरल जॉइन के। तो
देखो कितने 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया, ठीक है। अगर आपको नेचुरल जॉइन पता होगा कि नेचुरल जॉइन कैसे वर्क करता है, क्या क्या नेचुरल जॉइन की प्रॉपर्टीज होती है, कैसे वो काम करता है, ठीक है, तो आप इसको इजीली कर पाओगे, राइट। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि भैया हमें सब कुछ पता होगी, कौन सी चीज़ क्या करती है, क्या चीज़ में क्या हम कमांड लगा सकते हैं, ये सब कुछ पता होना चाहिए। देखो एसक्यूएल का ना मैंने नोट्स बनाए हैं, ठीक है, और वो नोट्स ऐसे नोट्स हैं, मतलब जो चीज़ मुझे अपनी 12th क्लास में चाहिए थी ना, जो रिसोर्स जो मैं ढूंढ रहा था, जो कि आप लोग भी ढूंढ रहे होंगे, और वो रिसोर्स मैंने खुद से बनाया, क्योंकि यार मैंने जो चीज़ सफ़र की है मैं आप लोगों को सफ़र करने दे नहीं सकता। मुझे अच्छी खासी ऑडियंस मिली है, लाइक मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स मिल गए, 4000 प्लस स्टूडेंट्स हमारी इस कम्युनिटी के साथ जुड़े हुए हैं। तो मैं चाहता हूँ यार कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स का फ़ायदा हो सके ना मैं करवा पाऊँ, मैं करवाऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पे इन सब करने के लिए मैंने बहुत बढ़िया नोट्स, जो कि मैं डिमांड कर रहा था, मैं चाहता था अपने टाइम की कोई मुझे बना के दे दे, क्योंकि उस टाइम पे इतना टाइम नहीं था मेरे पास, मैं चाह रहा था कि कोई मुझे बना के दे दे यार इस टाइप की चीज़ें, मैं खुद से इसमें लिखने में प्रॉब्लम हुई थी, तो मैंने उन सबको खुद से फॉर्मेट कर दिया है, ठीक है। हर एक चीज़ लाइक अगर नेचुरल ज्वाइन करना है, ठीक है, या फिर अगर आपको कोई भी पर्टिकुलर एसक्यूएल का कुछ भी चीज़ लगानी है, कोई भी फंक्शन लगाना है, ठीक है, सिलेक्ट करने वाला फंक्शन, या फिर अब जैसे कि यार यहाँ पे और भी चीज़ होंगी, सिलेक्ट एफ नेम वगैरह, सिलेक्ट वगैरह की चीज़ें, ठीक है, या फिर आप एडिट करने के लिए, ठीक है, हम एडिट कैसे करते हैं, ऑल्टर कैसे करते हैं, ठीक है, ऑल्टर टेबल नेम कैसे करते हैं, ऑल्टर कॉलम कैसे करते हैं, कॉलम नेम कैसे चेंज करते हैं, और इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। अगर आप एसक्यूएल का पार्ट देखोगे, ये है यार आपकी बुक, ठीक है। अब यहाँ पे जो बुक है आप खुद से देखोगे, जो एसक्यूएल वाला पार्ट है ये इतना बड़ा है, ठीक है, ये एसक्यूएल वाला चैप्टर इतना बड़ा है, एनसीईआरटी में भी इतना बड़ा है, बाकी बुक्स में तो और ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। तो एसक्यूएल वाला पार्ट यहाँ से स्टार्ट होता है और ये पूरा का पूरा कहाँ तक जाता है, ये आपका ख़त्म हो रहा है, लाइक बहुत ज़्यादा इन डेप्थ चैप्टर है, ठीक है। देखो तो ऑलमोस्ट आप लगा सकते हो इतनी ज़्यादा, मतलब आप बुक की लेंथ से देख सकते हो, यहाँ से चैप्टर स्टार्ट हो रहा है और इतने ज़्यादा पेजेस सिर्फ एसक्यूएल के लिए ही हैं। अब यार अगर कोई स्टूडेंट पहली बार बुक उठाएगा ना और बोलेगा कि यार एसक्यूएल में इतना सब कुछ करना है, तो उसका दिमाग घूम जाने वाला है, राइट। और यहाँ पे क्या क्या होता है भैया, ये एग्रीगेट फंक्शन क्या है, सिंगल रो फंक्शन, और मैक्स मिनिमम क्या है, ये क्लॉज वगैरह, ठीक है, ग्रुप बाय क्लॉज कैसे लगाना है, और यही सब चीज़ें पूछी भी जाएंगी एग्जाम में, ठीक है, ये सब चीज़ें एग्जाम में पूछी जाने वाली हैं। तो मैंने क्या किया, देखो अब यहाँ पे जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, अब यहाँ पे क्या है, लेट सपोज मैं एक चीज़ दिखाता हूँ आपको। अब यहाँ पे ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे डाटा अपडेशन, अब मुझे डाटा अपडेशन करना है, तो मैं क्या करूँगा, डाटा अपडेशन एंड डिलीशन ये वाला टॉपिक है। अब मुझे डाटा अपडेशन करना है, तो पहले मुझे क्या, अब मुझे यहाँ पे चाहिए क्या था, मैं ये सोच रहा था कि यार मुझे ना कुछ ऐसी चीज़, डाटा अपडेशन है, ठीक है, इसके बाद और क्या क्या चीज़ हो सकती है, लेट सपोज हैंडलिंग नल वैल्यूज, ऑर्डर बाय क्लॉज, ठीक है, ये सब चीज़ें मुझे चाहिए। ये था कि वेयर क्लॉज और डिस्टिंक्ट क्लॉज, मुझे प्रॉब्लम ये आ रही थी कि यार मुझे कोई ये सारे के सारे वर्ड लिख के दे दे और इनका एक सिंटैक्स दे दे और साथ में एग्जांपल दे दे, जिससे होगा क्या कि अगर मुझे कोई भी कोड बनाना होगा, मुझे खुद से चेंजेस करने होंगे, तो मैं उन्हीं नोट्स को देख के, उन्हीं एक सिंटैक्स को देख के और उस एग्जाम्पल को देख के मैं समझ जाऊंगा कि मैं इस अपनी वाली टेबल में कैसे इन चेंजेस को कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसके लिए यार मेरे पास सिर्फ एक टिप है, वो टिप ये है कि यार एसक्यूएल के अगर क्वेश्चन करने हैं तो सबसे पहले नोट्स, ठीक है, नोट्स टाइम है वैसे अभी भी, अगर देखो मुझे नहीं पता, शायद 4 से 5 पेजेस के नोट्स हैं, 4 से 5 पेजेस के नोट्स के अंदर अंदर ना, मतलब आपके 20 मार्क्स हैं, ठीक है, 20 मार्क्स आपके सिर्फ एसक्यूएल और एसक्यूएल इंटरफेसिंग से आने वाला है। तो अगर चाहो, अगर करवा सको, तो सिर्फ इन 4 से 5 पेज की फोटोकॉपी करवा लो, ठीक है, इन नोट्स की, बहुत बढ़िया नोट्स हैं, इनकी फोटोकॉपी करा के क्या करो मैं बताता हूँ आपको। फ़ोन है, फ़ोन तो होगा ही, ठीक है, तो उसको उठा लो तो फ़ोन है, फिर फ़ोन को क्या करो, फ़ोन को उठाना पड़ेगा आपको, या फिर अगर लैपटॉप है, पीसी है, उसको खोलो, ठीक है। उसके बाद क्या सर्च करना है आपको वहाँ पे सर्च करना है एसक्यूएल ऑनलाइन कंपाइलर, ठीक है। यार दिक्कत यहाँ पे कंप्यूटर साइंस वाले को, स्टूडेंट्स को दिक्कत ये है कि उनको नॉलेज ही नहीं है कि यार हमें सीखना कैसे है, प्रोग्राम्स बनाना कैसे, तो एसक्यूएल ऑनलाइन कंपाइलर उसमें टाइप करो, फर्स्ट वेबसाइट आएगी प्रोग्रामिंग वगैरह की आ जाएगी, या फिर और भी वेबसाइट आ जाएगी, किसी भी वेबसाइट को ओपन करो, वहाँ पे आप फ्री में एसक्यूएल वगैरह के कोड्स ट्राई कर सकते हो, रन कर सकते हो, खुद से टेबल्स क्रिएट कर सकते हो, खुद से डेटाबेस बना सकते हो, ठीक है। अब यहाँ से होगा ये, जो भी चीज़ें आपने नोट्स में देखी, नोट्स का प्रिंट आउट सामने पड़ा हुआ है, आप क्या करो, एक एक करके पहले लिखा हुआ है, जैसे कि सबसे पहले नोट्स में लिखा हुआ होगा कि डेटाबेस क्रिएट कैसे करना, अब वहाँ पे सिंटैक्स लिखा हुआ होगा क्रिएट डेटाबेस, ठीक है, क्रिएट डेटाबेस का नेम, तो यहाँ पे इस तरीके से आपको खुद से उस लैपटॉप में, कंप्यूटर में, फ़ोन में, जहाँ पे भी आप कर रहे हो उसको खुद से प्रैक्टिस करो, उस कोड्स को खुद से लिखना है, लिखना पड़ेगा, राइट। ऐसा नहीं है कि बस मैंने पढ़ लिया काम हो गया, इतना आसान नहीं होता है, ठीक, क्योंकि जब आप उसको देखोगे ना सामने सामने चीज़ों को होता हुआ, या फिर आप पहले आप एक दो बार क्या करो, आप पूरे नोट्स को ना अच्छे से देख लो, फिर एक एक चीज़ को प्रैक्टिस करो, उसके बाद नोट्स को बंद करके रख दो, उसके बाद खुद से कुछ अल्टर करो कि चीज़ों को, कि मैं इसको अपडेट करके देखता हूँ, मैं यहाँ पे वाली टेबल को इससे लिंक करके देखता हूँ, इस वाली पर्टिकुलर चीज़ को मैं प्राइमरी की बना के देखता हूँ, इसको ये करता हूँ, कुछ दिक्कत आ रही है तो फिर एसक्यूएल के ऊपर वन शॉट बना रखा है, उससे देखो, ठीक है। यूट्यूब पे और भी बहुत सारी वीडियोस है, उनसे देखो, ठीक है।
फास्ट थोड़ा देखना पड़ेगा, टाइम लगाना पड़ेगा। भैया पास कैसे होना है, सिर्फ पास आप ऐसे नहीं हो सकते हो, ठीक है। अब मैं लास्ट में बता देता हूँ आपको क्या क्या चीज़ें हैं पास होने के लिए। बट हाँ, एसक्यूएल वगैरह आप प्रैक्टिस करने के लिए क्या करो, सिर्फ आप एक जो ऑनलाइन कंपाइलर है, ऑनलाइन कंपाइलर से प्रैक्टिस करो, खुद से सिलेक्ट वगैरह करके देखो जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स में है। जैसे कि यहाँ पे एसक्यूएल के क्वेश्चन मैं आपको दिखाते हैं, जैसे ये है, ये सब क्वेश्चन है सिलेक्ट वगैरह के, ठीक है। तो ये खुद से आप क्या करो, ये टेबल दे रखी है, इस टेबल को खुद से बनाने की कोशिश करो। उस कंपाइलर में कैसे करोगे, क्रिएट डेटाबेस, एक डेटाबेस क्रिएट कर दो, उसके बाद उस डेटाबेस के अंदर एक टेबल बनाओ जिसका नाम हो वर्कर। जैसे लिखा हुआ है एज इट इज इसको बनाने की कोशिश करो, क्योंकि एसक्यूएल क्या है बेसिकली, हमें एक डेटाबेस बनाना आना चाहिए। तो इस डेटाबेस को बनाओ ना, सामने सामने डेटाबेस दे रखा है आपका, ठीक है। इस डेटाबेस को बनाओ पूरा पूरा खुद से, WID, F नेम, L नेम, सिटी, इसको सब कुछ खुद से बनाओ। और इसको बनाने के बाद क्या होगा, एक सामने सामने इसका मैं इंसर्ट करो वैल्यूज, पहले इसका DDL बनेगा पूरा पूरा डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, उसके बाद इसकी DML वाली कमांड जो भी होंगी उससे आप इसमें डाटा को लिख दो। उसके बाद आपकी सिलेक्ट वगैरह की कमांड सब, जैसे कि यहाँ पे इतनी सारी सिलेक्ट के ही क्वेश्चन है, देखो लगातार सिलेक्ट दिस 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 सिलेक्ट दिस। तो इससे होगा क्या, जब आप इसको सिलेक्ट करके खुद से रन करोगे ना कोड, तो फिर उसमें आपको आउटपुट आएगा कि ये है आउटपुट, ठीक है। तो यही आउटपुट इसका आंसर है, ठीक है। तो अब ये होगा, आपको इसको करने से समझ में आएगा क्या कि भाई सिलेक्ट एफ नेम लिखा हुआ है, एफ नेम और सिटी लिखा हुआ है, यानी कि मुझे एफ नेम और सिटी ही लिखना है आंसर में, ठीक है। जो टेबल बनाऊंगा उसमें मुझे एफ नेम और सिटी ही लिखना है। जब इसको कंटिन्यूस आप 4-5 बार 7 बार प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो इसमें बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लैरिटी मिल जाएगी। क्योंकि आपको कई बार एरर्स देखने पड़ेंगे, जब एरर मिले ना कोई, तो फिर उसको चैट जीपीटी में डाल दो या फिर गूगल में गूगल करो उसको कि भाई ये वाला एरर क्यों आया है, वहाँ पे कुछ एक्सप्लेनेशन होगा, वहाँ पे आपको समझ में आएगा अच्छा यहाँ पे मैंने ये गलती करी, तो उसको फिर रिप्लेस करो, उसको फिर से ठीक करो, ठीक है। तो ये सारी सारी चीज़ें एसक्यूएल आप इस तरीके से कवर कर पाओगे। अब भैया टाइम कम है हमारे पास, इस वीडियो को हम देख रहे हैं एग्जाम से सिर्फ एक दिन पहले। बहुत स्टूडेंट्स होंगे जो इस वीडियो को एग्जाम से सिर्फ एक दिन पहले या फिर कुछ घंटों पहले देख रहे होंगे, तो पास कैसे हों ये वाला सवाल आ जाता है। यार देखो बहुत मुश्किल है ये बताना, क्योंकि कंप्यूटर साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो प्रैक्टिस डिमांड करता है, ठीक है। एंड मैं आपको बिल्कुल भी भ्रम में नहीं रखना चाहूँगा कि भैया ये सब 4 टॉपिक्स कर लोगे तो पास हो जाओगे, क्योंकि ये भ्रम में मैं आपको बिल्कुल नहीं रखना चाहता, क्योंकि कंप्यूटर साइंस टफ सब्जेक्ट है, इसमें प्रैक्टिस देनी पड़ती है। एंड एटलीस्ट 7 से 8 दिन तो यार मैं भी वह बोलता हूँ कि 7 से 8 दिन या फिर 5-6 दिन तो आपको देने पड़ते हैं। अब वो स्टूडेंट्स जो कि इस वीडियो को देख रहे हैं लास्ट के 10 घंटे पहले, या फिर रात के 2 बजे, या फिर वो स्टूडेंट जो इसको देख रहे हैं 1 बजे, या फिर सुबह सुबह एग्ज़ाम से पहले देख रहे हैं, भाई टेंशन मत लो, ठीक है। जो होगा सब ठीक होगा, और तुमने कुछ ना कुछ पढ़ा ही है, ठीक है। इतना टेंशन मत लो, कुछ ना कुछ तो तुमने पढ़ा ही होगा यार, सब कुछ एकदम इतना ऐसा थोड़ी कि कुछ भी नहीं पढ़ा, तुमने कुछ ना कुछ पढ़ा होगा। कॉन्फिडेंट रहो सबसे ज़्यादा, ठीक है। कॉन्फिडेंट जब तक नहीं रहोगे तब तक जो आता हुआ होगा ना, अगर आप कॉन्फिडेंस नहीं है तो जो आता होगा वो भी बिगाड़ के आ जाओगे, ठीक है। तो टेंशन मत लेना, आराम से एग्ज़ाम अच्छा होगा, ठीक है। एंड प्रैक्टिस तुम्हारी जो थी सफिशिएंट है। और क्या चीज़ें करनी है, अगर लास्ट मोमेंट में कुछ रिवाइज करना चाहते हो तो क्या करो, सबसे पहले कंप्यूटर नेटवर्क्स रिवाइज करो, क्योंकि वो एक ऐसा टॉपिक है जिसमें 10 मार्क्स आपको मिल ही जाएंगे अगर आपको कुछ ना कुछ आता है, ठीक है। यहाँ पे होगा क्या कि आपको ना यहाँ पे इतना क्लियर रखो कि कंप्यूटर नेटवर्क से कैसा टॉपिक है, कुछ ना कुछ आप लिख सकते हो, ठीक है। थोड़ा बहुत गलत भी हो जाए मैटर नहीं करता, बट कुछ ना कुछ एटलीस्ट लिख सकते हो। बट बाकी सब टॉपिक्स में दिक्कत ये है कि वहाँ पे प्रोग्राम अगर गलत हुआ, प्रोग्राम सेम यार मैथ के क्वेश्चन की तरह होता है कि बीच से कोई चीज़ गलत हो गई तो टीचर मार्क्स काट लेंगे, ऑब्वियसली सारे नहीं काटेंगे फुल में, ऐसा नहीं है कि 2 में से पूरे 2 ही मार्क्स काट लिए ज़रा से एक कॉलन की वजह से, बट टीचर्स ऑब्वियसली आधे मार्क्स 1 मार्क्स काट सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फोकस क्या करना है, सबसे पहले डाटा जो नेटवर्किंग वाला टॉपिक है उसको कंप्लीट कर लो, शॉर्ट नोट्स पढ़ लो, ठीक है। इसके बाद 1 शॉट्स, अगर टाइम है 1 शॉट्स देखने का उनको देख लो। तो डाटा नेटवर्किंग सबसे पहले कवर कर लो, ठीक है, क्योंकि लास्ट टाइम है, इतना सब कुछ कोडिंग ये सब कुछ करने का बिल्कुल टाइम है नहीं, मैं भी समझता हूँ, ठीक है। आप चाहोगे कि अब आप चैट जीपीटी करोगे, क्वेश्चन निकालोगे, तुम्हारे लिए अब ये सब चीज़ें आप लोग नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके पास, अब ध्यान रखो ये मैं उनके लिए बोल रहा हूँ जिनके पास अब आखिरी का 1 दिन है बस, ठीक है, 1 दिन है, फिर उससे कम का टाइम है। बट जिसके पास अभी 1-2 दिन है, लाइक जो वीड्स को अभी 29 को देख रहा है, 30 को देख रहा है, 31 को देख रहा है, ठीक है, जो इस डेट में देख रहे हैं, वो सब लोग अभी आराम से प्रैक्टिस करो, चैट जीपीटी वगैरह जो भी मैंने बताया, जो भी चीज़ मैंने बताई उन सबको फॉलो करो। बट जो स्टूडेंट्स लास्ट मोमेंट्स में देख रहे हैं वो सबसे पहले कंप्यूटर नेटवर्किंग करें, एंड इसके बाद अगर आप कर सकते हो तो डीबीएमएस करो, ठीक है। डीबीएमएस क्यों करना है भैया, क्योंकि देखो डीबीएमएस ना कंपैरेटिवली पाइथन से थोड़ी सी आसान है, ठीक है। ये बात प्रैक्टिकल बात है ये, ठीक है, हर स्टूडेंट्स को ही लगती है। तो डीबीएमएस कंपैरेटिवली थोड़ी सी आसान है, तो करो क्या, इसके बाद जाओ डाटाबेस कॉन्सेप्ट्स कर लो, जिसमें प्राइमरी की और ये सब कुछ अल्टरनेट की वगैरह, ठीक है, ये सब कुछ दे रखा है, वो सब कुछ कर लो। और डाटाबेस कॉन्सेप्ट के ऊपर मैंने 1 शॉट बना रखा है, आई थिंक 20 मिनट्स के अंदर कवर करा रखा है, 20 से 25 मिनट्स के अंदर उसको कवर कर लो, ठीक है। वहाँ से क्वेश्चन जो भी आएगा आप अटेम्प्ट कर लोगे। उसके बाद आपको करना है एसक्यूएल, ये 3 टॉपिक्स करने सिर्फ।
कंप्यूटर नेटवर्क्स, जिसके अंदर आपकी दोनों वीडियोस आ जाएंगी जो मैंने कंप्यूटर नेटवर्क से ऊपर 2 बना रखी है, वो डाटा कम्युनिकेशन और कंप्यूटर नेटवर्क्स दोनों ही वीडियोस देख लेना। और सेकंड चीज़ क्या करनी है आपको, सेकंड चीज़ आपको करनी है डाटा स्ट्रक्चर बोलेगा, फिर स्टैक बोल लो, नहीं स्टैक बोल रहा हूँ मैं, जो आपका डाटाबेस कॉन्सेप्ट है वो वाला करना है, ठीक है, स्टैक नहीं करना अभी, डाटाबेस कॉन्सेप्ट वो वाला कर ले। एंड थर्ड चीज़ जो है वो आपको करनी है एसक्यूएल और एसक्यूएल के इंटरफेसिंग, सेलेक्ट कमांड, जो भी कमांड्स है वो सब कुछ आपको कर लेना है। इन सब कुछ को करने से आपके 30 मार्क्स बन रहे होंगे, ठीक है। एंड कुछ चीज़ें तो यार आप देखो, जैसे कि अब बाकी सब चीज़ें आप 3-4 मार्क्स की और बात है, तो वो आपका यूनिट है पूरा आप छोड़ के तो आओगे नहीं, ठीक है। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, डोंट वरी, 30 मार्क्स आपके यहाँ से बन जाएंगे। बट फिर भी देखो, टू बी ऑन अ सेफर साइड, मैं फिर भी रेकमेंड करूंगा आपको कि अगर आपको 1-2 टॉपिक्स और करने हैं तो आपको क्या करना है, आप करो इसके बाद रिवीजन टूर, ठीक है। रिवीजन टूर से थोड़ा सा टफ हो जाएगा, क्योंकि देखो मैं बताता हूँ आपको, जो ये फाइल हैंडलिंग वाला चैप्टर है ना, यहाँ पे जो क्वेश्चंस आते हैं वो कई बार स्टूडेंट से नहीं होते हैं, और क्योंकि थोड़े से टफर साइड में होते हैं, ठीक है, ऑनेस्टली बता रहा हूँ। फाइल हैंडलिंग के क्वेश्चन जब आप क्वेश्चन पेपर देखोगे तो थोड़े से आपको कंपेरेटिवली टफर साइड लगेंगे और स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता है। उसमें टाइम दोगे तो लास्ट टाइम में कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है। अभी अगर टाइम है तो ठीक है, बट लास्ट टाइम में 1 घंटे पहले आप फाइल हैंडलिंग वगैरह नहीं कर सकते, उसको छूना भी मत, सीधे सीधे वो छोड़ के आ जाना, ठीक है। बट करना क्या है आपको, रिवीजन टूर कर लेना, फंक्शंस कर सकते हो तो कर लेना, ठीक है, बट रिवीजन टूर प्लीज़ कर लेना। उसमें से क्वेश्चंस बहुत आते हैं, ठीक है, और उसको अगर आप कर लेते हो तो बिलीव मी उससे आपके 10 से 12 मार्क्स तो पक्के हो ही जाएंगे, ठीक है, अगर आपने अच्छे से कर लिया लास्ट मोमेंट्स में भी। तो रिवीजन टूर क्या क्या बोले, अगर मैं समराइज करूँ इस पूरी वीडियो को कि भैया हम क्या करें कि हम पास हो जाएं, तो देखो 2 टाइप के स्टूडेंट्स हैं, जो कि अभी देख रहे हैं वीडियो को, जिनके पास टाइम है, और दूसरे टाइप के जो लास्ट मोमेंट्स में देख रहे हैं। जो अभी देख रहे हैं तुम सब प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, तुम्हारे पास टाइम है, तुम्हारे पास एफर्ट्स देने के लिए तुम कर सकते हो, तो अभी तुम सब प्रैक्टिस करो, तुम्हारे पास तो टाइम ही टाइम है। जो मैंने स्ट्रैटेजी बताई है सब फॉलो करो, ठीक है, कोई भी लीनियंसी नहीं देनी है, कुछ भी ऐसा नहीं सोचना है कि भैया फेल हो जाएंगे, कुछ भी दिक्कत नहीं होने वाली है। कॉन्फिडेंस रखो अपने आप मुझे आप लोगों के ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस है, ठीक है, एंड आई एडमिट दिस। सेकंड चीज, वो स्टूडेंट्स जो कि लास्ट मिनट्स में देख रहे हैं, भैया आपको क्या करना है, ठीक है, समराइज करते वक्त बता रहा हूँ कि आपको क्या करना है, लास्ट में सिर्फ 4 टॉपिक्स उठाओ। पहला, रिवीजन टूर, शॉर्ट वीडियो मेरे चैनल पर अपलोडेड है, किसी और के चैनल से पढ़ना अच्छा लगता है वहां से पढ़ लो, टाइम कम है इसलिए मैं कह रहा हूँ मेरे चैनल से करोगे तो शॉर्ट टाइम में हो जाएगा। सेकंड चीज आपकी क्या आएगी, वो आएगी आपकी डाटाबेस कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, डाटाबेस कॉन्सेप्ट बोलो या फिर नेटवर्किंग का टॉपिक बोलो। पहले नेटवर्किंग कर लेना, इसके बाद पहले रिवीजन टूर, फिर नेटवर्किंग, एंड इसके बाद आपका डाटाबेस कॉन्सेप्ट्स, एंड लास्ट एसक्यूएल। सिर्फ 4 टॉपिक्स कर लो, फाइल हैंडलिंग छोड़ दो और फंक्शंस भी छोड़ दो, ठीक है। अगर इतना कर लोगे तो मैं आपको बता रहा हूँ आपके लगभग 40 मार्क्स तो कहीं नहीं जा रहे, ठीक है, 40 से 45 मार्क्स आप 70 में से स्कोर कर लोगे, जो कि आउट ऑफ जब आप देखोगे तो 70 तक मार्क्स आपके चले जाएंगे। जब आप उसको आउट ऑफ 100 करोगे तो 70, 69 या फिर इसी के कुछ रेंज में आपके मार्क्स आ जाएंगे, राइट। तो ये यार ओवरऑल पूरा का पूरा प्लान रहने वाला है, और मैं अपनी तरीके से पूरा का पूरा 100% दूंगा। PYQs वगैरह मैं अपलोड करने की कोशिश करूंगा, जितनी ज़्यादा वीडियोस मैं डेली डाल पाऊँ मैं डालने की कोशिश करूंगा, बट यू हैव टू रिमेन कॉन्फिडेंट, ठीक है, साथ साथ में चलते रहो। आई एम विद यू ऑल, ठीक है, जो चीज़ें प्रॉब्लम्स आ रही है मेरे को बताओ, मैं सॉल्व करने के लिए रेडी हूँ, ठीक है, क्योंकि 2 अप्रैल तक का टाइम है, उसके बाद हमारे पास पता नहीं हम कब मिलेंगे कब नहीं मिलेंगे, ठीक है, साथ में रहना। तो यार ये सब कुछ था इस वीडियो के लिए, अब फटाफट से जाओ, ये सब कुछ के टॉपिक्स जो भी मैंने बोला है, अब काम है आपका एक्शन लेना आपको पड़ेगा, ठीक है, चीजें मैंने बता दी, एक्सप्लेन क्या करना है, एक्शन लेना आपका काम है, जाओ बाय, ठीक है।